आदरणीय साथियों प्रणाम। 3 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना राज्यों में विधानसभाओं के लिए हुए वोटों की गिनती होगी, यानी मतगणना होगी। और इस मतगणना के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप में से अनेक अधिकारी कर्मचारी साथियों की नियुक्ति माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर हुई होगी। मतगणना के दौरान आपको एक फॉर्मेट तैयार करना होगा। हम इस वीडियो में उसी प्रोफार्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप हेडिंग देख लीजिए, प्रोफार्मा फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स बाय माइक्रो ऑब्जर्वर। इसी से मिलता जुलता प्रोफार्मा आपको प्राप्त होगा। अब आप देख लीजिए कि इसमें किन किन बातों का लेखा किया जाता है, कौन कौन सी प्रविष्टियाँ की जाती है। सबसे पहले नंबर एंड नेम ऑफ एसी यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पर आपको अपनी विधानसभा का नंबर और नाम लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर 190 बड़वानी अजजा। राउंड नंबर, जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि मतगणना खास करके कंट्रोल यूनिट से जो मतगणना होगी वो कई राउंड्स में चलती है। जिस राउंड के लिए आप प्रोफार्मा बना रहे हैं उस राउंड का नंबर लिख दीजिए। मान लीजिए अभी पहला ही राउंड है तो आप यहाँ पर 1 या 01 लिख दीजिए। टेबल नंबर में हमें क्या लिखना होगा? प्रत्येक मतगणना कक्ष में मतगणना के लिए टेबल्स लगाई जाती है। एक मतगणना कक्ष में 7 टेबल लगाने का प्रावधान सामान्यतः होता है। तो जिस टेबल पर आपकी ड्यूटी लगी है उस टेबल का नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। मतगणना कक्ष की प्रत्येक टेबल का क्रमांकन किया जाता है, अर्थात उसका नंबर होता है। तो आपको पता चली जाएगा कि आप मतगणना के लिए किस कक्ष में किस टेबल पर नियुक्त किए गए हैं। तो वहाँ पर आपकी जो टेबल है उसका नंबर आप लिख देंगे। कंट्रोल यूनिट नंबर यानी आपकी टेबल पर जो कंट्रोल यूनिट यानी सीयू मतगणना के लिए आएगी उसका एक नंबर होता है। आप वह नंबर इसमें नोट करेंगे। नंबरों की सूची आपके टेबल पर भी लगी हुई होती है, लेकिन इसकी पुष्टि कंट्रोल यूनिट से की जानी चाहिए। कंट्रोल यूनिट के कैरिंग बॉक्स पर लगे हुए एड्रेस टैग में भी नंबर होते हैं, और जब कंट्रोल यूनिट को कैरिंग बॉक्स से बाहर निकाला जाता है तो कंट्रोल यूनिट पर स्टिकर लगा होता है जिस पर नंबर होते हैं। स्टिकर पर लगे हुए नंबर ज़्यादा प्रामाणिक होंगे, उसका ध्यान रखिए। और जब रिज़ल्ट शो होते हैं उस समय भी डिस्प्ले पैनल में कंट्रोल यूनिट का नंबर प्रदर्शित होता है। तो इन सब बातों से मिलाकर आप एक्यूरेट कंट्रोल यूनिट का नंबर इस पर लिखेंगे। पोलिंग स्टेशन का नंबर, जिस मतदान केंद्र की कंट्रोल यूनिट आपकी टेबल पर मतगणना के लिए आई है उसका यहाँ पर केवल आपको नंबर लिखना है। फिर साथियों आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपकी विधानसभा में यानी जहाँ की आप मतगणना कर रहे हैं वहाँ पर जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनका मतपत्र के अनुसार सीरियल नंबर और मतपत्र के अनुसार ही क्रम से उनका नाम पहले से ही छपा हुआ रहेगा। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट प्री प्रिंटेड, ये पहले से आपको छपा हुआ मिलेगा। इसके बाद जैसे ही कंट्रोल यूनिट से रिज़ल्ट प्रदर्शित होंगे और मतगणना करने वाले मतगणना पर्यवेक्षक या उनके सहायक के द्वारा उनका उच्चारण भी किया जाएगा। उच्चारण को भी सुनिए और आप स्वयं डिस्प्ले पैनल पर आप देखिए कि किस कैंडिडेट के लिए कितने मत प्रदर्शित हो रहे हैं। उसके बाद ही यहाँ पर आप लिखिए, काटा पीटी ना हो इसका आप विशेष ध्यान रखिए, रीराइटिंग ना करना पड़े इसका विशेष आप ध्यान रखिए। अतः सावधानी पूर्वक आप नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड की आप प्रविष्टि कीजिए। नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को जितने वोट मिल रहे हैं आप उसका उल्लेख यहाँ पर करेंगे। उसके बाद दिनांक चूँकि 3 दिसंबर को है तो सारे ही आपके जितने भी प्रोफार्मा होंगे उसमें 3 दिसंबर 2023 होंगे। सिग्नेचर आप माइक्रो ऑब्जर्वर आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे और साथ ही साथ आप इसमें अपना पूरा नाम भी लिख देंगे। ध्यान रखिए कि ये प्रोफार्मा आपको अंत में ऑब्जर्वर साहब को प्रदान करना है। ऑब्जर्वर साहब वहाँ पर होंगे यानी प्रेक्षक महोदय। आप सूक्ष्म प्रेक्षक के तौर पर हैं, वहाँ एक प्रेक्षक होंगे जो आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जब आपकी टेबल पर
सारे ही राउंड्स की मतगणना पूरी हो जाएगी। मतगणना का कार्य संपन्न हो जाएगा। उसके बाद एक लिफाफे में रखकर आप सारे राउंड्स की इस तरह की भरी हुई अपने प्रोफार्मा को प्रेक्षक को सौंप देंगे। आशा है इस वीडियो से आपको सहायता प्राप्त होगी। मतगणना के संबंध में हम और कुछ वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।